जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है और इंडिपेंडेंस डे के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग जिस मैटर को लेके बात करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, अवसर है, तो एक चीज़ को, एक सब्जेक्ट को लेके हम लोग बात करेंगे कि पाम में आने वाली साइन जो आपको इंडिपेंडेंस करता है, आपको स्वाधीनता देता है। किस चीज़ के लिए? कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। कोई अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा तनाव में है और उसकी इससे मुक्ति चाहिए। कोई जॉब नहीं करना चाहता है लेकिन करना पड़ रहा है, उसको इससे मुक्ति चाहिए, अपना बिजनेस करना है। कोई फैमिली के कारण से बोझ के तले दबे हुए हैं, बाहर जाना चाहता है और नहीं जा पा रहा है फैमिली के कारण से, वो भी एक ऐसा है कि वो भी अटका हुआ है, उसको भी चाहिए इंडिपेंडेंस। तो पाम में ऐसा क्या साइन आता है जो आपको टोटली फ्री कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहते थे वैसे जी सके? इसके लिए 2-3 कंडीशन होने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम लोग आमतौर पे देखें तो करीब करीब 50% लोग इंसान ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहते हैं वैसे जीते हैं, लेकिन बाकी सारे इंसान, कुछ लोग उनमें से 50% में से आधा लोग ऐसे होते हैं कि बाद में चल के अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जीना शुरू कर देते हैं जो उस तरह से वो जीना चाहते हैं। और कुछ इंसान हैं जो कभी भी अपने जीवन को उस तरीके से जी नहीं पाते हैं जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, पहले तो उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। आप ही बता पाएंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं हूँ। आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, नौकरी आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप फैमिली बिजनेस में रहना नहीं चाहते लेकिन फैमिली के दबाव के कारण आपको रहना पड़ रहा है। आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप में है, उससे मुक्त होना चाहते और नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कौन हो पाएगा कौन नहीं हो पाएगा। और साथ में 3 साल पहले एक लेडी को हमने प्रेडिक्शन दिया था, तब उनका एज 42 था। कहा था कि 44-45 के बीच में उनका घर होने का चांस है। और कल ही उनके हस्बैंड का मैसेज आया कि उनका फ्लैट, करोड़ों का फ्लैट वो ले चुके हैं, जो वो सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हैं। इतना उनको कामयाबी मिली है। मुझे शुक्रिया भी दिया है प्रेडिक्शन के लिए। तो उसके सब्जेक्ट को बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पाम यही है, उस लेडीज़ का ही पाम ये सामने आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग समझ गए कि हम लोग पामिस्ट्री में स्वाधीनता व इंडिपेंडेंस किस चीज़ से चाहते हैं, जैसा ज़िंदगी हम लोग जीना चाहते हैं। जब उस तरीके का जीवन हम लोग जी नहीं पाते हैं तो हम लोग पराधीन हो जाते हैं। सिचुएशन के मारे, हालात के मारे हम लोग एकदम इंडिपेंडेंस खो देते हैं और हम लोगों को चाहिए इंडिपेंडेंस। अब किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इंडिपेंडेंस, इस बात को समझ लीजिएगा। एक ही साइन से पता चल जाएगा। अगर आपके थंब बहुत छोटे हैं, अगर आपके थंब बहुत छोटे थंब हैं, ठीक है, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है आपके थंब, अगर आप फिंगर को क्लोज करें तो यहाँ तक भी अगर ना पहुँचे थंब, तो उस तरीके के कंडीशन में आपको बिल्कुल भी कभी भी जीवन की, जो आप जिस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, आप जी नहीं पाएंगे। आपको हमेशा पराधीन ही रहना पड़ेगा। क्यों? पहली बात समझ लीजिएगा, क्यों ऐसे लोग इंडिपेंडेंट हो नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी की कमी रहता है, बहुत ज़्यादा कमी रहता है लीडरशिप क्वालिटी के। ऐसे लोग कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते हैं जब तक कि ना कोई इनको ऑर्डर दे। समझ रहे हैं? कोई जब तक उनको ऑर्डर ना दे, आदेश ना दे, तब तक वो कोई काम अपने तरीके से नहीं कर पाते। तो जो इंसान अपने कोई काम खुद अपने तरीके से नहीं कर पाते हैं, वो इंसान इंडिपेंडेंट कैसे होगा? समझ रहे हैं ना? तो ऐसे इंसान इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो थंब थोड़ा लंबा होना चाहिए पहले आपको, आपकी थंब में थोड़ा स्ट्रेंथ होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ तक, इसकी मिडिल तक या यहाँ तक तो ज़रूर पहुँचना चाहिए, इस फिंगर के यहाँ तक थंब। तो समझ लीजिएगा कि आपके थंब में वो उतना स्ट्रेंथ है कि आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, चाहे
किसी भी काम में बाधा स्वरूप आप रह सकते हैं। मतलब आप में वो पावर तो है कि आप चाहेंगे तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये तो है चाहत, पूरा किनका होगा, ठीक है ना। उसके लिए सिचुएशन भी तो ऐसा बनना चाहिए। तब आ जाता है एक लाइन जिसकी बनावट के प्रकार भेद से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में जिस तरीके से जीना चाहते हैं, जिस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, जिस हालात से वो निकलना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, प्रोफेशनली हो, रिलेशनशिप के वजह से हो, ठीक है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है कि कोई बीमार है और बहुत स्वस्थ होना चाहता है, तो हो पाएंगे कि नहीं, जिस तरीके से जीवन वो जीना चाहते हैं वो जी पाएंगे कि नहीं। वो लाइन होता है हम लोगों का लाइफ लाइन, जीवन रेखा, ठीक है ना। क्योंकि आप जिएंगे ना, आप अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, उस जीने का जो मेन लाइन की फॉर्मेशन आता है वो लाइफ लाइन। पहला कंडीशन कैसे देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे और अपनी जीवन अपनी जैसे अंदाज में जी सकेंगे। ऐसे लोगों के पहले कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि लाइफ लाइन चल रहा है और अचानक से बंद हो गया है, और एक लाइन इसके बगल से शुरू हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, अर्थात लाइन ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैपिंग कंडीशन बताता है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं, और उस परिवर्तन के बाद आपकी जीवन आप जैसा जीना चाहते हैं उस तरीके से आप जी सकेंगे। यह भगवान का वरदान है, समझ लीजिएगा, अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसे है, ठीक है। दूसरा क्या, एक तो ये हमने समझ लिया कि लाइफ लाइन की ओवरलैपिंग से ऐसे होते हैं। ओवरलैपिंग कई तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, एक लाइन इस तरीके से यहाँ से निकल रहा है, ये भी ओवरलैपिंग है, टच किया हुआ है, देखिए ये भी लाइन ओवरलैपिंग है। ऐसे लोग भी अपने जीवन जी जाएंगे, जिस तरीके से जीना चाहते हैं जी सकेंगे। किसी का ऐसे भी होता है, एक असेंडिंग लाइन यहाँ से लाइफ लाइन से निकल के जा रहा है दूसरी लाइन से और यहाँ पे टच हुआ है, इस तरीके का भी आपको दिखेगा। ये भी सेम है, मतलब पहले जीवन में जो भी सारे बंधन थे आपके, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, आखिर में चल के जब ये एज पीरियड आएगा, एक एक इंसान के एक एक एज पीरियड निकलेगा, तो उस एज पीरियड में आने के बाद आप उसी तरीके से अच्छी तरीके से अपने जीवन के जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से जी पाएंगे। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा, लाइफ लाइन में कोई टूटा या उस तरीके का ओवरलैप का कोई कंडीशन नहीं होता है, लेकिन वेनस माउंट से एक लाइन निकल के इस तरीके से लाइफ लाइन को काट के ऊपर निकल जाता है। समझ में आ रहा है कि एक फेथ लाइन वेनस माउंट से शुरू हो रहा है और लाइफ लाइन को काट के जिस एज से में कटेगा उसी एज में ऐसे लोग अपने जीवन के जो पहले अध्याय है उसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और अपनी तरीके से जीना चाहते हैं और जीते हैं। पहले की ज़िंदगी खुद के लिए या खुद की तरीके से नहीं जीते। हर एक कंडीशन में यही कॉमन है कि पहले की जीवन ये अपने तरीके से नहीं जी पाते हैं, बाद की ज़िंदगी में वो अपनी तरीके से जी लेते हैं। ये एक चीज़ हम लोगों को दिखा। दूसरा क्या, ये दूसरी चीज़, ये दूसरा पॉइंट ऐसे देखें कि फेथ लाइन वेनस माउंट से साथ में और भी लाइन हो सकता है फेथ लाइन, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लाइन ऐसा होना चाहिए जो वेनस माउंट से आए, लाइफ लाइन को काट के ऊपर की तरफ शनि माउंट या जुपिटर माउंट की तरफ जाए। तो ये और एक इंडिकेशन है कि आप जिस एज में लाइफ लाइन में कटेगा उस एज में आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपनी जीवन अपनी तरीके से जी पाएंगे। और एक पॉइंट रहता है, जिन लोगों के फेथ लाइन लाइफ लाइन को टच करे, ठीक है, और टच करके उसके बाद ये अचानक से फिर से लाइफ लाइन से छूट जाए। फेथ लाइन लाइफ लाइन को टच करे तब जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है। कल भी वीडियो में मैंने कहा था ऐसे लोग लोन में ट्रैप होते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जब भी वो दूर कर लेते हैं उसके बाद वो अपनी जीवन अपनी तरीके से बढ़िया तरीके से जी पाते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जहाँ पे आप लोग अपनी जीवन अच्छी तरीके से अपनी तरीके से जीते हैं। देखिए इसमें कोई सक्सेस या अनसक्सेस की बात नहीं है। कोई लाखों का सैलरी वाला जॉब करता था और बाद में चल के 20-30 हज़ार का बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो करना बिजनेस ही चाहता था, ठीक है, उसमें इसलिए उस चेंजेस को ये लाइफ लाइन ने दिखाया। तो आप कहेंगे तो उसको तो सक्सेस तो नहीं मिला, वो तो पहले लाख कमाता था अभी तो 20-30 हज़ार कमा रहा है।
वो सब्जेक्ट ये पामिस्ट्री की नहीं है। पामिस्ट्री की इस लाइन की इंडिकेशन है कि वो इंसान जॉब नहीं करना चाहता था, वो अपना प्रोफेशन या बिजनेस करना चाहता था। वो कर पा रहा है, जैसा ज़िंदगी वो जीना चाहता था वैसे ज़िंदगी वो जी रहा है। कोई रिलेशनशिप में थे, बहुत ही ज़्यादा डैमेजेबल रिलेशनशिप, हर वक्त झगड़ा होना, मारामारी होना, ये सब कुछ में था। और वो इन तीनों में से कोई भी एक साइन उसके पाप में आ गया और उस रिलेशनशिप से उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद वो जैसे भी जी रहा है, अपनी तरीके से जी रहा है, ठीक है। चाहे वो अभी पहले से गरीब ही हो जाए, ठीक है, पहले शायद अमीर घर में था, अभी उससे कम अमीर है या गरीब भी घर में रहेगा, लेकिन वो खुशी से जिएगा, अपनी तरीके से जिएगा। यही जो इंडिपेंडेंट है, यही सोच जो है इंडिपेंडेंट चाहने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से हम लोगों को पाप में दिखाई देते हैं साइन। तो ये सारे जब भी साइन आपको किसी भी पाप में दिखे तो समझ लीजिएगा इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, और वो जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं वो आगे चल के जिएगा, 100% जिएगा। अभी जो हम लोग बात करेंगे सेकेंड वीडियो के, कि 3 साल पहले एक महाशय है राकेश शर्मा कह के, देखिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में वो दादा बहुत कमेंट करते हैं जय श्री राम बोल के। तो काफ़ी लंबे टाइम से मेरे क्लाइंट है, 4-5 साल हो गया है, पूरे फैमिली और उनके दोस्तों का भी उन्होंने एनालिसिस करवाया था। तो 3 साल पहले उन्होंने अपने वाइफ की एनालिसिस करवाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपने एनालिसिस में, दादा देखिए मेरा घर कब बनेगा। तो मैंने कहा कि दादा आपके हाथ में तो नहीं है, हो सकता है आपके वाइफ के हाथ में हो, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वाइफ के पाम भेजा, मैंने एनालिसिस की, और जो एनालिसिस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहाँ पे 15 मिनट 4 सेकंड देखिएगा, 15 मिनट 4 सेकंड में ये प्रेडिक्शन मैंने दिया था। तब उनका एज 3 साल पहले 42 था, और कहा था कि 44-45 के अंदर आपके लाइफ लाइन में यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन आ रहा है। 42 में भी एक था, तो तब तो क्या हुआ था वो तभी के बाद था, लेकिन उसके बाद क्योंकि 42 में ही एनालिसिस किया था, तो 44-45 में एक असेंडिंग लाइन था, जिसको देख के मैंने कहा था कि इस एज में आप लोगों का घर बनने का चांस, एसेट खरीदने का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों मैंने एसेट खरीदने के लिए ही कहा था कि इनका एसेट होगा, क्योंकि इनके हाथ में अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जब आप एनालिसिस देखेंगे वहाँ पे पिक्चर और क्लियर रहेगा पाम का, वहाँ से आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल ट्रायंगल था इस तरीके का, तो ये बात तो कंफर्म थे कि मल्टीपल एसेट इनके होंगे, और इनका मेन सवाल वही भी था कि कब एसेट बनेगा। तो ये असेंडिंग लाइन क्या है, इच्छा पूर्ति लाइन है। तो इनका सबसे ज़्यादा मेन इच्छा क्या था इस टाइम पीरियड में, खुद का घर बनाना, और वो घर बन गया। और दादा ने मेनली जो है वो ऑडियो फाइल में भेजा है, तो वो मैं यहाँ पे तो चला नहीं सकता हूँ अलग से, तो मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा, और उनके कमेंट पता है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो उन्होंने, दादा ने कहा कि दादा मैंने ये बिलीव भी नहीं कर पाया था कि मैं इतने वैल्यूएशन का एक एसेट खरीदूँगा, करोड़ों के ऊपर का वैल्यू है। तो उन्होंने क्या किया था, एक ही फ्लैट मुंबई में ख़रीदा है, फ्लैट समझ लीजिएगा 3 बेडरूम वाला फ्लैट मुंबई में ख़रीदा है, उसका वैल्यू कितना हो सकता है। तो उन्होंने अपने एसेट बेचे थे, और कुछ पैसे, थोड़ा सा पैसा उन्होंने लोन लिया, और एक फ्लैट मिल गया। और उसी एज में जहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन किया था, अनएक्सपेक्टेडली, उनका एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि तब वो खरीदेंगे, अनएक्सपेक्टेडली संजोग बन गया और वो फ्लैट खरीद लिए। और इसके लिए मुझे थैंक्स भी दिया है, और दादा का कुछ कमेंट्स भी है, उसको भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए उन्होंने ये भेजा है, अपने वाइफ की जो एनालिसिस थी उसकी लिंक उन्होंने भेज के लिखा है, अभी अप्रैल में है फ्लैट लिया है दादा, ठीक है। तो अप्रैल में ही उन्होंने लिया था, और बाकी नीचे ऑडियो फाइल है जिसको हम प्ले नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार, हस्बैंड का पैसा, ठीक है, पैसा किसका, हस्बैंड का, कमाई हस्बैंड की, लेकिन घर उनके वाइफ के हाथ में क्यों देखा जाता है। आप पूरी यूट्यूब चैनल में ढूंढ लीजिए, 1000 रुपये मिस्ट्री के चैनल है, ठीक है, कोई भी एक चैनल देख लीजिए। पहले जब मैं वीडियो डालता था 4-5 साल पहले, तब मैं कैसा डालता था, पास्ट प्रेडिक्शन करके सभी का पास्ट प्रेडिक्शन दे देता था,
और हर जगह पे ये कमेंट्स आता था, ये आपने सही कहा, आपने जो पास्ट प्रेडिक्शन किया था वो सही है, ऐसा मिलता था ना सारे वीडियो में। उस समय मैं वीडियो बनाता था और क्या कहता था आप लोगों को दावे के साथ कि आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ पास्ट एनालिसिस प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में जब जब भी इनके टाइम वक्त आएगा, इनमें से सारे, क्योंकि सभी तो नहीं आएंगे वापस बोलने के लिए, जितना भी मैंने बताया है उनमें से 95%, 100% किसी का एक्यूरेट नहीं होता है, मेरा भी नहीं होगा, ये मुझे पता है। 95% लोगों का जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, उस टाइम मैंने बोला था हर एक वीडियो में, मेनली वीडियो में मैं बोला था प्रेडिक्शन करेक्ट आएगा और यही इंसान आके हमको बताएगा। और आज ये वक्त आया है जब हर हफ्ते मैं एक वीडियो ऐसा ज़रूर डालता हूँ जहाँ पे पूरा ना किसी का एनालिसिस दिया हुआ है टाइम इवेंट के साथ, उनका टाइम अभी इस टाइम में आ गया, मैच किया और वो कन्फर्मेशन आ गया। जितना वीडियो मैं डालता हूँ उससे कई गुना कॉल और मैसेज मेरे पास आते रहते हैं कि दादा आपने ये बताया था, हो गया, अभी क्या करना है, ठीक है। इस तरीके का हज़ारों कॉल और मैसेज हर हफ्ते आते रहते हैं। जितना वीडियो मैंने बनाया है हर एक का करीब सबका तो वीडियो नहीं बना सकता, बनाता भी नहीं हूँ, एक दो करके ही मैं अभी हफ्ते में वीडियो बनाता हूँ। तो ये है एनालिसिस की ताकत। आप पूरे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, जितने भी आप चैनल देखते हैं आप सभी को देख लीजिए, कौन इस तरीके से प्रेडिक्शन करता है, कौन अपना प्रेडिक्शन की जब पूरा होता है, कंप्लीट होता है, वो वापस डालता है। कोई नहीं डालेगा, क्योंकि हर किसी का एज कैलकुलेशन जो भी करता है यूट्यूब में सारे गलत है। किताब देख के सिर्फ नहीं होता है, सिर्फ किताब पढ़ के पामिस्ट्री चैनल खोल के अपना चैनल को प्रमोट करके और बढ़िया तरीके से वीडियो बनाने से ही आप में वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस तो नहीं आएगा। वो चाहिए तो इसी चैनल से जुड़ा रहना चाहिए। जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में एक्यूरेटली जानना चाहते हैं, सटीक रेमेडी से, इनको रेमेडी भी मैंने दिया था, सटीक रेमेडी से अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। शुक्रिया आप सभी का।